देश ही नहीं दुनिया में पीएम मोदी का डंका बज रहा है। पापुआ न्यू गिनी में पीएम मोदी को 2 देशों ने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा, लेकिन देश में कुछ लोग मोदी के काम में रोड़ा अटकाने की कोशिश में लगे हैं। 28 मई को देश की नई संसद का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। भारतीय लोकतंत्र के सबसे बड़े नेता संसद के नए भवन का फीता काटें तो इसमें भला किसे आपत्ति हो सकती है, लेकिन राहुल गांधी ने आपत्ति की तो मोदी से दुश्मनी रखने वाले कुछ दूसरे नेता भी राहुल के पीछे पीछे विरोध का झंडा लेकर चलने लगे। अगले कुछ दिनों तक इसी पर सियासत होगी। लुटियन दिल्ली के सेंटर में मोदी का कीर्तिमान कैसे बना और दुश्मनों को जलन क्यों हो रही है, दिखाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट में। दिल्ली के इतिहास में नरेंद्र मोदी का नाम हमेशा हमेशा के लिए दर्ज होने वाला है। अगले 1000 साल तक मोदी का नाम कोई मिटा नहीं सकेगा, कोई हटा नहीं सकेगा। देश की नई संसद का शिलान्यास नरेंद्र मोदी ने किया। इस पर अशोक स्तंभ स्थापित करने का काम भी मोदी ने किया। और अब नई संसद का उद्घाटन भी मोदी ही करने वाले हैं। नई संसद की ग्रैंड ओपनिंग डेट आ चुकी है। हिंदुत्व की आइडियोलॉजी देने वाले स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर की जन्म जयंती 28 मई को प्रधानमंत्री भारतीय लोकतंत्र के नए मंदिर का उद्घाटन करेंगे। कांग्रेस ये बात पचा ही नहीं पा रही कि नई संसद के बारे में मोदी ने जो कहा वो कर दिया। कांग्रेस की पूरी कोशिश है कि नरेंद्र मोदी का नाम इतिहास में दर्ज न होने पाए। संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से कराने का शिगुफा तो बस बहाना है। राहुल गांधी का मोदी पर निशाना है। नरेंद्र मोदी ने जब नया संसद भवन बनाने का फैसला किया तो कांग्रेस ने पूछा, क्यों बनाते हैं, क्या जरूरत है, पैसे की बर्बादी क्यों करते हैं? जब संसद भवन बनने लगा तो कहा कि ओरिजिनल आइडिया तो हमारा था। और अब जबकि नई संसद बनकर तैयार हो गई है तो कांग्रेस पूछती है कि उद्घाटन मोदी के ही हाथों क्यों? राष्ट्रपति सारे दलों के ऊपर है और एक तरीके से भारत की सत्ता का प्रतीक जो है वो राष्ट्रपति माना जाता है। और पार्लियामेंट सबकी होती है। पार्लियामेंट किसी एक सिर्फ लीडर ऑफ द हाउस की नहीं है, ऑपोजिशन की भी है। जो आज पार्लियामेंट में नहीं है कल हो सकता है उसकी भी है। तो इसलिए उस पार्लियामेंट पे उसकी इनॉग्रेशन पर एक ऐसे ही व्यक्ति को आना चाहिए जो सारी राजनीति से ऊपर है और राजनीति से परे है और फिर भी राजनीतिक है, और वो एक ही पद होता है भारत के राष्ट्रपति का। राहुल गांधी लिखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर से नहीं प्रेसिडेंट से फीता कटवाओ। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश अब भी इसे नरेंद्र मोदी का पर्सनल वैनिटी प्रोजेक्ट बताते हैं। पूर्व सांसद और कांग्रेस के मौजूदा नेता उदित राज कहते हैं कि नई संसद का नाम बाबा साहब आम्बेडकर के नाम पर रखो। हमारी मांग है कि संसद का नाम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पार्लियामेंट हाउस होना चाहिए। जो अंबेडकरवादी हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, तर्कसंगत लोग हैं, मुझे नहीं लगता कि वो विरोध करेंगे, सभी समर्थन करेंगे। और से देख लीजिए, यहां कोई मोदी महल नहीं बना है जैसा कि विरोधियों ने दावा किया था। प्रधानमंत्री ने अपनी सुख सुविधा का सामान नहीं जुटाया है जैसा कि आपको बताया गया। यह हिंदुस्तान की नई संसद है। 21वीं सदी में आजादी के अमृतकाल में आत्मनिर्भर भारत की पार्लियामेंट जैसी होनी चाहिए। बिल्कुल वैसी ही संसद बनकर तैयार है। यह आधुनिक तो है लेकिन पूरी तरह स्वदेशी है। इसमें टेक्नोलॉजी भरपूर है,
लेकिन इसकी पहचान राष्ट्रीय है। नरेंद्र मोदी 2024 के लिए 2 मंदिर बनवा रहे हैं, एक लोकतंत्र का मंदिर, दूसरा राम मंदिर। एक मंदिर दिल्ली में बनकर तैयार हुआ, दूसरा अयोध्या में बन रहा है। ये दोनों 1000 साल तक दिखने वाले काम हैं। मोदी के जो विरोधी पूछते हैं कि मोदी ने किया क्या, उनके लिए ये प्राइम मिनिस्टर का जवाब है। नई संसद और रामलला का मंदिर दोनों मोदी का दिखने वाला काम है। संसद की नई बिल्डिंग बनी कैसे, मोदी ने इसे बनवाया कैसे, सब कुछ बताएंगे, मगर सबसे पहले कुछ मोटी मोटी बातें समझ लीजिए। नई संसद में भारत की सांस्कृतिक धरोहरों की झलक दिखेगी। इसकी त्रिभुजाकार डिजाइन बेहतर स्पेस मैनेजमेंट प्रोवाइड कराएगी। यह बिल्डिंग 100% भूकंपरोधी है। यहां Z और Z+ लेवल की सुरक्षा सुनिश्चित हो। इको फ्रेंडली ग्रीन कंस्ट्रक्शन से बिजली खपत 30% तक कम होगी। यहां सिटिंग क्षमता पहले के मुकाबले 150% ज्यादा होगी और ये बिल्डिंग अगले 150 साल की जरूरतों पर खरी उतरेगी। 10 दिसंबर 2020 को कोरोना के मुश्किल काल में नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का शिलान्यास किया था और 30 महीने में यह बिल्डिंग उद्घाटन के लिए तैयार है। न्यू इंडिया के न्यू लुक वाली पार्लियामेंट की न्यू एंड एक्सक्लूसिव तस्वीरें, एक्सक्लूसिव वीडियो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। नई लोकसभा, नई राज्यसभा, प्रधानमंत्री की नई सीट, स्पीकर का नया आसन, वाइस प्रेसिडेंट की नई कुर्सी, अंदर और बाहर से पूरा संसद भवन रेडी है। संसद भवन के नई बिल्डिंग के निर्माण का काम दिसंबर 2020 में शुरू हुआ था और अब देश के प्रधानमंत्री 28 मई 2023 को इसका लोकार्पण करने जा रहे हैं। इस दरमियान तकरीबन 1000 लोगों ने 24 घंटे काम किया है, 8-8 घंटों की 3 शिफ्ट में। नई बिल्डिंग में सुरक्षा को लेकर खासा इंतजाम किया जा रहा है और सांसदों सहित सभी के लिए बायोमेट्रिक पास का इंतजाम होगा, यानी कि आपकी उंगलियों की पहचान और आपकी आंखों की पहचान के आधार पर संसद भवन में प्रवेश मिलेगा। नई बिल्डिंग में मिनिस्टर्स लाउंज होगा, सांसदों का लाउंज होगा, VIP लाउंज होगा, मीडिया लाउंज होगा। नई बिल्डिंग में एक और खास चीज़ होगी, वो होगा देश का जो मूल संविधान है, जो कि फिलहाल पार्लियामेंट के लाइब्रेरी बिल्डिंग में पड़ा हुआ है, उसे नई बिल्डिंग में रखा जाएगा। दिल्ली के बीचों बीच महामारी काल में नई संसद बनाने का निर्णय नरेंद्र मोदी ने लिया। सिर्फ निर्णय ही नहीं हुआ, नई इमारत बनकर तैयार हो गई। पिछले 30 महीने में नरेंद्र मोदी ने इसके लिए क्या क्या नहीं सुना। प्रधानमंत्री पर तोहमतें लगाई गई, संसद भवन को मोदी महल कहा गया, नरेंद्र मोदी पर जनता का पैसा लुटाने के आरोप लगाए गए। अब सबकी बोलती बंद है। आज जब आप नई संसद की बिल्डिंग को बाहर और अंदर से देख रहे हैं, कुछ तस्वीरें याद कर लीजिए। गाड़ी समय पे चल रही है आप लोगों की? जी सर, फुल हाँ, किसके रहिए, क्या क्या कर रहे हो? हाँ, अब काम आएगा। प्रधानमंत्री ने जैसा सोचा था, प्रधानमंत्री ने जिस तरह विजुअलाइज किया था, नई संसद ठीक वैसी ही है। नई संसद में PM ब्लॉक एकदम अलग है।
मौजूदा संसद भवन में सिर्फ कैबिनेट मंत्रियों के चैम्बर हैं। नई संसद में राज्य मंत्रियों का भी अपना कमरा होगा। करीब 800 सांसदों के बैठने की व्यवस्था अलग से बनाई जा रही है। श्रम शक्ति भवन की जगह सांसदों का लाउंज बनेगा। नई संसद में एंट्री के लिए सिर्फ बायोमेट्रिक पास चलेगा। सांसदों के लिए भी और स्टाफ के लिए भी नया पास बनेगा। सांसद फूड ऐप के जरिए कैंटीन से खाना मंगवा सकेंगे। संसद भवन की नई बिल्डिंग का जो सेरेमोनियल गेट यानी कि प्रमुख गेट होगा वो हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं। अभी इसको कवर्ड रखा गया है, लेकिन यही होगा नई बिल्डिंग का सेरेमोनियल गेट, यानी कि देश के महामहिम राष्ट्रपति या देश के प्रधानमंत्री वो दोनों इसी गेट का उपयोग करेंगे संसद भवन में जाने के लिए। राष्ट्रपति जब खास मौके पर पार्लियामेंट आते हैं सेशन की शुरुआत के दरमियान हर साल, और दूसरा देश के प्रधानमंत्री जो नियमित तौर पर सेशन आते हैं, उन दोनों के लिए इस एक गेट को रखा गया है। उपराष्ट्रपति के लिए दूसरा गेट है, लोकसभा अध्यक्ष के लिए दूसरा गेट और अन्य सांसदों के लिए दूसरा गेट। इस नई बिल्डिंग में सांसदों के अलावा मुख्यतः एग्जीक्यूटिव का दबदबा एक तरह से कहा जा सकता है। एग्जीक्यूटिव का मतलब ये कि देश के जो केंद्रीय मंत्री हैं, MOS हैं यानी कि राज्य मंत्री भी। पुराने बिल्डिंग में राज्य मंत्रियों के लिए कोई दफ्तर नहीं होता था, लेकिन नई बिल्डिंग में कैबिनेट मंत्रियों के साथ साथ राज्य मंत्रियों के लिए भी दफ्तर होगा। इस नई बिल्डिंग में प्रधानमंत्री के दफ्तर के लिए एक पूरा ब्लॉक सुरक्षित रखा गया है, जो कि SPG प्रोटेक्टेड होगा। अभी पुरानी बिल्डिंग में प्रधानमंत्री के दफ्तर के ठीक सामने कोई भी जा सकता है और कोई भी देख सकता है कि कौन व्यक्ति PM के साथ जा रहा है मिलने के लिए, किसके साथ PM की मीटिंग होने वाली है। वहाँ पे दरवाजे पे प्रतिबंध एक्सेस को लेकर बिल्कुल भी नहीं है। जाहिर तौर पे ये बेहद संवेदनशील मामला रहता है और देश की सुरक्षा व्यवस्था के साथ भी एक तरह से खिलवाड़ कहा जा सकता है कि देश के सर्वोच्च दफ्तर की बातें भी अगर इस तरह से बेरोक टोक लीक होती रहें वो ठीक नहीं। नई बिल्डिंग में उसका खासा ख्याल रखा गया है और इस बिल्डिंग में पूरा का पूरा एक ब्लॉक है जो कि प्रधानमंत्री दफ्तर के लिए सुरक्षित रहेगा। 2.5 साल में करीब 1000 लोगों ने 24/7 काम करके इस इमारत को तैयार किया है। पिछले 2.5 साल का एक बड़ा हिस्सा कोरोना से संक्रमण का काल था। संसद के पास मिट्टी खोदने वाले, मिट्टी हटाने वाले और कंस्ट्रक्शन मटेरियल लाने वाले बड़े बड़े ट्रकों को दिल्ली लाने और यहां से निकालने का काम ही अपने आप में चुनौती से भरा था। मोदी सरकार ने ये सारी बाधाएं पार की। अब देखिए कांग्रेस ने इस पर क्या क्या लिखा है। मोदी महल, विस्टा से विनाश, 20,000 करोड़ का खर्च, भव्य महल पर फिजूल खर्ची, PM गायब, बच गए फोटो। कंस्ट्रक्शन के दौरान कदम कदम पर राहुल गांधी ने नई संसद बनाने का विरोध किया। अब राहुल इसका उद्घाटन राष्ट्रपति से करवाना चाहते हैं। विडंबना देखिए कि राहुल खुद संसद के सदस्य नहीं बचे। पहले तो इसी का विरोध कर रहे थे, वो कर रहे थे, उनकी मां कर रही थी, उनकी बहन कर रही थी, उन लोगों के द्वारा प्रायोजित केस करवाया गया। आज जब भारत का इतना सुंदर नई संसद बनी है, लगभग 100 वर्षों के बाद पुरानी संसद लीक करती थी, बाकी तो परेशानी क्या है? क्यों? मोटी बात यह है कि ये पूरा प्रयास नरेंद्र मोदी जी का है। आज देखिए कितना कर्तव्य पथ बन गया। सब बढ़िया बनता है, लेकिन नरेंद्र मोदी के कोई काम में उनको अच्छाई दिखाई नहीं पड़ती है। उनको शुभकामना। माननीय स्पीकर लोकसभा ने उनको बुलाया, आपको मालूम है, आमंत्रित किया है। तो राहुल गांधी कभी ना कभी तो अपना दिल बड़ा दिखाइए, या नरेंद्र मोदी के बारे में आपका दिल छोटा ही रहेगा हमेशा। घोड़े की नाल के आकार की मौजूदा लोकसभा और नई लोकसभा की टाइपोलॉजी एक जैसी लग सकती है, लेकिन इनमें कई अंतर हैं। मौजूदा लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य बैठ सकते हैं, जबकि नई लोकसभा में 888 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है। इस स्पेशल सेशन में यहां 1272 मेंबर बैठ सकते हैं। नई संसद में यह सदन ही सेंट्रल हॉल का काम करेगा। लोकसभा में अभी अधिकतम 543 सदस्य होते हैं, राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, लेकिन यह संख्या हमेशा इतनी ही नहीं रहेगी।
चीन को पीछे छोड़कर हम सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन चुके हैं। समय के साथ लोकसभा क्षेत्रों का परिसीमन होगा और संसद सदस्यों की संख्या भी बढ़ेगी। मौजूदा संसद भवन की पुरानी संरचना में सीटिंग कैपेसिटी बढ़ाना संभव नहीं, इसीलिए नरेंद्र मोदी ने नई संसद बनवाई। नई लोकसभा में धम्मचक्र के ठीक नीचे स्पीकर का आसन है। आसन के बाईं ओर यानी प्रधानमंत्री की कुर्सी के ठीक सामने लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता बैठेंगे। सदन की इन सीटों पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सदस्य बैठेंगे। लोकसभा में प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष का एक दूसरे से आई टू आई कांटेक्ट होगा। प्रधानमंत्री अपनी बाईं ओर देखेंगे तो वहां स्पीकर का आसन होगा। इस स्पीकर के आसन पर बैठने से पूरा सदन कुछ इस तरह दिखेगा। नई लोकसभा को दूसरे एंगल से देखें तो लोकसभा ऐसी दिखती है। सांसदों के बैठने की जगह के ऊपर किनारे किनारे दर्शक दीर्घा है, जहां पत्रकार और पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स देखने आए मेहमान बैठते हैं। 96 साल पहले एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने जिस काउंसिल हाउस को तैयार कराया था, वही बिल्डिंग आजाद हिंदुस्तान की पहली पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी। 566 मीटर व्यास वाले संसद भवन का निर्माण 1921 में शुरू हुआ और ये 6 साल में बनकर तैयार हुआ। तब इसे बनाने में 83 लाख रुपए खर्च हुए थे और 18 जनवरी 1927 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने इसका उद्घाटन किया था। पिछले 96 सालों में संसद भवन को कई बार रिपेयर और रेनोवेट किया गया, लेकिन अब पुरानी संरचना में कोई और बदलाव करना या क्षमता बढ़ाना संभव नहीं है। इसीलिए मोदी सरकार ने आजाद और आत्मनिर्भर भारत की स्वदेश निर्मित संसद बनाने का निर्णय लिया। नई संसद का एरियल व्यू देखने में छोटा लगता होगा, लेकिन नई संसद की बिल्डिंग 64,500 स्क्वायर मीटर के विशाल एरिया में बनी। पुरानी लोकसभा में सांसदों के बैठने का एरिया 470 स्क्वायर मीटर का है, जबकि नई लोकसभा में सिटिंग एरिया 1315 स्क्वायर मीटर का है। पुरानी लॉबी 225 स्क्वायर मीटर की थी, नई लॉबी 1250 स्क्वायर मीटर की है। दर्शक दीर्घा पहले के बराबर यानी 450 स्क्वायर मीटर में बनाई गई है। पुरानी लोकसभा में इमरजेंसी एग्जिट 1 थी, नई बिल्डिंग में इमरजेंसी एग्जिट 2 है। एंट्री से लेकर लॉबी तक, संसद की दीवार से लेकर छत तक सब कुछ भारतीय है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों की सीलिंग का पैटर्न राष्ट्रीय पक्षी मोर के पंखों से इंस्पायर है। सीलिंग अगर मोरपंख के पैटर्न वाली है तो कारपेट भी मोरपंख के ही पैटर्न वाला है। नई लोकसभा के अंदर लगने वाला हरे रंग का कारपेट मोरपंखों के शेड्स वाला है। नई संसद भवन में कारीगरी का पूरा इंस्पिरेशन ही भारतीय है। फुल हाउस में सांसदों को चिपक चिपक कर बैठना पड़ता है, नई संसद में यह परेशानी नहीं है। अभी सांसदों को बैठने के लिए 45 सेंटीमीटर बाई 40 सेंटीमीटर का स्पेस मिलता है। नई संसद में हर सांसद को 60 सेंटीमीटर बाय 40 सेंटीमीटर का स्पेस मिलेगा। पुरानी लोकसभा की पहली 2 लाइनों में ही डेस्क है। नई लोकसभा की हर सीट पर डेस्क है। पहले के एनालॉग सिस्टम को डिजिटल सिस्टम से चेंज किया गया है। सभी सांसदों के लिए टच स्क्रीन होगी। पहले सांसदों के खड़े होने की जगह भी कम थी, अब खड़े होने के लिए भरपूर जगह मिलेगी। पुरानी लोकसभा में पुराने जमाने से चले आ रहे आउटडेटेड कम्युनिकेशन सिस्टम को लेकर भी एक कंसर्न रहता था। नई लोकसभा में इंटीग्रेटेड ऑडियो और वोटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया गया है। ऑथेंटिकेशन के लिए बायोमेट्रिक और RFID का डबल ऑथेंटिकेशन अवेलेबल है।
सांसदों के नाम अब कागज पर नहीं डिजिटल इंक से लिखे जाएंगे। संसद में हो रही चर्चा से संबंधित पेपर, डॉक्यूमेंट और टाइमलाइन सब कुछ टच स्क्रीन पर अवेलेबल होगा। नई संसद बनाने में इस बात का खास ख्याल रखा गया है कि प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष का आई कांटेक्ट हो। इसके लिए लोकसभा सेक्रेटरीट स्टाफ की सिटिंग पोजीशन थोड़ी नीचे शिफ्ट कर दी गई है। 14 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूएंट हॉल में सत्ता का हस्तांतरण हुआ था। हमारी वर्तमान संसद उस इतिहास की गवाह है। बहुत से लोगों के मन में सवाल है कि मौजूदा संसद भवन का क्या होगा। तो आपको बता दें कि मौजूदा संसद भवन की इमारत जस की तस सुरक्षित रखी जाएगी और इसका इस्तेमाल संसदीय आयोजनों के लिए किया जाएगा। नरेंद्र मोदी के सियासी दुश्मन ये आरोप लगाते रहते हैं कि मोदी इस देश का इतिहास बदल रहे हैं। हकीकत यह है कि पुराने इतिहास को बदला नहीं जा सकता। हाँ, ये जरूर है कि प्रधानमंत्री मोदी नया इतिहास बना रहे हैं। जैसे औपनिवेशिक काल के पुराने शहीद स्मारक के सामने नेशनल वॉर मेमोरियल, जैसे इंडिया गेट की कैनोपी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति, जैसे मोदी ने राजपथ को कर्तव्य पथ में बदल दिया, वैसे ही पुराने संसद भवन के सामने मोदी ने नए और आत्मनिर्भर भारत को समर्पित नया संसद भवन तैयार करा दिया। आधुनिक समय और जरूरतों के हिसाब से संसद भवन के सिर्फ स्ट्रक्चर को नहीं बदला जा रहा है, बल्कि कोशिश ये है कि पूरा फंक्शन बदले ताकि ज्यादा प्रभावी तरीके से सांसद और संसद काम कर सके। अभी संसद के सुरक्षा में जो सुरक्षाकर्मी हैं, उनके ड्रेस में भी बदलाव किया जा रहा है। आगे आने वाले दिनों में वो मिलिट्री मैन के अंदाज में अपनी ड्रेस में दिखेंगे। दूसरी तरफ लोकसभा या राज्यसभा के अंदर यानी कि हाउस के अंदर जो मार्शल होते हैं, उनका ड्रेस पारंपरिक अंदाज में होगा। यानी कि दोनों के जो मौजूदा वेशभूषा है उसमें बदलाव किया जा रहा है। इतना ही नहीं, सूत्रों का ये भी कहना है कि संसद के रूल्स में भी आगे आने वाले दिनों में कुछ बदलाव दिखेंगे। इसके लिए एक पूर्व सेक्रेटरी जनरल की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। अब संसद की रूल्स कमेटी उन रिपोर्ट्स पर विचार कर रही है और आगे आने वाले दिनों में संसद के लिए कुछ नए रूल्स भी दिखेंगे। सोचिए, जब नई दिल्ली में राजधानी बन रही थी, तब खाली मैदान पर संसद भवन की इमारत बनाने में 6 साल लग गए थे। मोदी ने कंजेस्टेड दिल्ली में उससे बड़ी इमारत 2.5 साल में ही बनाकर तैयार कर दी। विरोधी तो विरोध करेंगे, लेकिन काल की गति को भला कौन रोक पाया है। इनॉग्रेशन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। देश का अगला कानून इस नए संसद भवन में ही बनेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।